कपिल देव महाराज की ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति न पूषाविश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्शिवामारुतः वृष्टिमाकरः शुभं जावानो विदते भुजगमयः अग्निजिह्वामनः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवतारमर्षिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरयङ्गै तिष्ठुवारुकस्तानो विभ्रसे महिषे महिषं जदायुः सदामेनो शरणो चंदनो नाम पुत्रादो चंद्राभिका। और वो बताते भी नहीं। गुरु महाराज जब वो संन्यास लेते हैं तो पहला उनका सर रहता है कि वो अपनी माँ से दीक्षा लेकर आते हैं, अपने कुछ भी नहीं बताते, लेकिन दूध शब्द पूछा तो उन्होंने कहा मुझे अभी कि मैं ब्राह्मण से हूँ, ब्राह्मण को दूध हूँ। तो मैं आपको मुझे याद आ गया कि गंगो में जब मैं गया तो बहुत से बड़े बड़े संत सबसे जब संपर्क किया तो उनके श्रीमुख से ये सुना कि दूध क्या है, बोले मैं ब्राह्मण हूँ। ये बात सत्य है। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली है। हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर इस धरा की कपिल देव मुनि की धरा की कौलायत की चर्चा है। इसको बहुत बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा तीर्थ। आप इस परिक्षेत्र में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ये बड़े भाग्यशाली है। और श्रेष्ठ बात यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और मैंने अभी बहुत मेरे दिल में प्रसन्नता हुई, मैंने बालिकाओं को, बहुत छोटी छोटी बच्चियों को जब पूछा, बालिकाओं ने बोला कि 80% की मात्रा, जब पूछा कौन कौन बच्ची हैं तो 100% सबने कहा मैं हुआ 80 से ऊपर। 90% से लेके मार्क्स लाकर के मुझे याद आया मेरा विद्यार्थी जीवन के। हम तो जब फर्स्ट डिवीजन आते, जब एक डंडा लगता तो बड़ा उत्साह हुआ करता था, 1% यानी फर्स्ट डिवीजन। और आज बालक बालिकाएं मेरी समाज की 90% और उससे अधिक और नंबर लेकर पास हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा उनके माता पिता को। और बहुत अच्छा संस्कार उन्होंने दिया है कि आप पढ़ें और निश्चित अपना एक लक्ष्य अभी से तय कर लें कि मैंने मेरे जीवन में कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं मेरे युवा साथियों को, मेरी युवा जागृत ये शक्ति है समाज की, क्योंकि आने वाला समय आपके ही हाथ में है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब श्रेष्ठ है निश्चित, लेकिन कुछ न्यूनता है जिसकी अभी जैसे जगदीश ने कहा हम बैठेंगे समाज की जाजम पर बैठ के बात करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे और सामूहिक तौर पर तय कर लेंगे कि आने वाले समय में समाज को किस दिशा में कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्या क्या न्यूनता हमारे अंदर है, क्या कमियां हैं जिसको हमें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आने वाला समय है, वर्तमान समय और आने वाला समय, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। तो आप अपने आप के बच्चों को संभाल के तैयार करके, वो जो कुछ भी है हमारी पूंजी धन दौलत पैसा नहीं है जी, ये भ्रम कोई ना पाले कि मैं जितना अमीर हो गया, पैसा हो गया तो बस सब कुछ हो गया। नहीं, धन है आपकी संतति, आपकी जो है संतान कितनी विद्वान है, कितनी पढ़ रही है, क्या कर रहा है, क्या संस्कार है उनके अंदर। तो मूल विषय पर भी चर्चा मैं कहूंगा आदरणीय अध्यक्ष जगदीश जी और पूरी टीम से कि जरूर समाज में जब जाजम पर बैठ के कुछ निर्णय करें तो हमारे भावी जो समाज के निर्माता है आगे जो लेके आएंगे
हम और आप तो बहुत अल्प आयु के अंदर बहुत लंबा यात्रा नहीं है, लेकिन इनको बहुत कुछ करना है, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना है जी। तो इनका सोच कैसा हो, कैसी संस्कृति हो, पर इतना विश्वास जरूर आपको दिला सकता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहा हूं, लगातार रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, हमारा सनातन धर्म की रक्षा करने वाला रक्षक मैं कहूंगा वो कर्म योगी है, क्योंकि 24 घंटों में से 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, लगातार निरंतर काम करने वाला एक व्यक्तित्व जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो हमारी सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और ये देश और इस समाज का नाम केवल देश में नहीं, दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम छा गए। भारत को सलाम करने वाले लोग हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को झुक प्रणाम करने वाले लोग हो गए, बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष दौड़ के हाथ मिलाने के लिए आतुर होने लगे। उनको लगा भाई देश तो ये है, प्रधानमंत्री यहाँ के भी हुआ करता था। मुझे पता है कि मैं जब राजनीति में आया, आपातकाल में हम जेल में थे, बाहर आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू खानदान से थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको मिलने का समय नहीं दिया था। मुझे याद है 3 दिन उन्होंने वहां पर इंतजार किया, तब आने का उनको दिया निमंत्रण, कहा आप आके मिल लीजिए। अब स्थिति यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और उसका राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे घूमकर कोशिश करता है मेरे से भी जरा हाथ मिला ले, मेरे से जरा मिल ले जरा, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि वास्तव में हम बहुत ही भाग्यशाली है कि बहुत ही श्रेष्ठ नेता और हमारे को मिला है। तो हम सब एक नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि जैसे हर देश में, राष्ट्र में, समाज में सब पे लागू होता है कि एक रहोगे तो एक रहोगे, सब एक रहो जी, सब एक रहो। मुझे बताया गया कोलायत वो क्षेत्र है जहां हम बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी। हम अध्यात्म में आगे बढ़े, राजनीति में पीछे न रहे, वहां भी हम 2, 4, 5 कदम और तेज गति से आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता हमारे समाज में निश्चित है। ऐसे विभाजन और हमारे बीच में अभी मैंने देखा कि वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, यानी इस आज के दिन पूर्णिमा, महापूर्णिमा के दिन और केदार जी के श्रीमुख से ब्राह्मणत्व के बारे में जो एक बहुत बड़ा विद्वान बोल सकता है, ऐसे शब्दों का चयन करके और उन्होंने हमारे सामने विषय रखा। कहने का तात्पर्य है कि इस धरा पर, इस समाज के अंदर ऐसे रत्न, ऐसे और हमारे विद्वान लोग हैं, और ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा कुछ निर्णय हम बैठ करके करें और राजनीतिक दृष्टि से एक रहकर, दाएं बाएं, तेरा मेरा सब कुछ भूलकर, और पॉलिटिकली हम सब एक है। जो निर्णय हमारी जाजम पर बैठकर होगा वो निर्णय मान्य होगा, सबको मान्य होगा, करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ विचार करके बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन में ही शक्ति है। इस कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर संगठन में ही ताकत है। संगठित रहकर, एक मुखी रहकर, कहीं किसी की भी, चाहे वो कुछ भी है, मेरा रिश्तेदार है या नहीं है, कई बार कहता है ना, अपने रिश्तेदार मेरा है तो हम दौड़ करके चलते हैं, मेरा तो नहीं ऐसा, मेरा छोटी छोटी बातों पर मैं देखता हूँ कई बार मेरे सामने विषय आते हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि मुझे किसी ने कहा जोधपुर के, भैया मैं जोधपुर का जरूर हूँ, जन्म मेरा हुआ है, लेकिन बहुत बेसिकली कोई कहे तो मैं बीकानेर से ही हूँ। ये जो ढीरसी गांव है वहां मेरे पूर्वज उठ करके यहाँ से चले, क्योंकि मुझे अर्जुन जी ने कहा कि नारायण जी आप जो मारवाड़ी बोलो तो दौड़ लगे किया थे तुम्हारे बीकानेर साइड रही हो, मैं यहाँ भी मैं बीकानेर हूँ और हमारा बडेरा तो मैं आगे गया उसमें उदित गया नोखा उदित आगे बढ़ो और मनोक्रम रही है। तो मैं आप ही हूँ, मुझे बड़ा अटपटो सा बल महसूस हुआ कि भारत का स्वागत भी मैं तो इन समाज रो आप ही आपने घरे व्यक्ति का स्वागत, लेकिन कहो कि नहीं हमारा मन में आया मैं स्वागत देखो जागृत लोग है समाज रा हमारा सामने आया है, मैं खुद हमारा स्वागत करूं, आप मारो मान सम्मान करियो, समाज ने आपे बुला और जिन तरीके और एक आप मुझे बहुत ही हेल्प करियो हमारे वास्ते, इन वास्ते मैं आपने कोटि से नमन करूं, विनती करूं कि आप एक रहो, कोई तरह कोई काम जो है किले भी तो आप जरूर याद माना कर जो मैं आप अपने हो मान करो और कोई तरह संकोच नहीं। और एक बात में जरूर नहीं की है कि वे किन्हें थ्रू बात करे, वो थ्रू वाला नहीं है भाई, मानो तो सीधो बात करो आप
एक बार फोन नहीं उठे, दूसरी बार हो सके नहीं, जो ज्यादातर तो पाछो कर दिया करूं, अगर नहीं कर सके तो बताओ कोई तरह की तकलीफ है, तो निश्चित तौर बात है मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आप हमारा मान सम्मान करियो, मेरे वास्ते धन्यवाद देव, साधुवाद देव। और अब मैं आपको एक बार विनती और करूं कि मैं पाछो जरूर आऊंगा, आपसे बैठ के और चर्चा पे कराला और समाज की उन्नति हो के बहुत बड़ा संख्या रमान है बीकानेर की धरती माते उदासर कोलासर। और मैं चुनाव में आयो जो उन क्षेत्र में लगो कि अपना परिवार इतना समाज रो इतो वोट बैंक है बड़ो बीकानेरी धरती माते, दिक्कत मात्र एक ही समझ में एक नहीं हम आया, थोड़ा सा दाएं बाएं और मारो है थारो है धड़ा है, सब कुछ खत्म करो, सब कुछ खत्म करो, सब हम एक है, बस और सोचने आप काम करो ला समाज रो। इन्हीं निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी ने विराम दे। एक बार पुनः बहुत मंच बात विराजियोड़ा सभी हमारा समाज प्रमुख लोग जो बहुत समय लगाने और काम कर रही है और